आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी, आपकी आवाज। दर्शकों, मुजफ्फरपुर गैंग रेप मामले में पटना हाई कोर्ट सख्त डीएसपी और अनुसंधानकर्ता को हाजिर होने का आदेश दिया। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि यह घटना 26 अप्रैल 2022 सरैया थाना क्षेत्र का है, जो आज तक रहस्यमय बना हुआ है। आपको बता दें कि गैंग रेप के 6 महीने के बाद दादा और दादी की हत्या का आरोपी और कोई नहीं, गैंग रेप पीड़िता के माता पिता और वैसे रिश्तेदार वह परिजनों पर लगाया गया जो गैंग रेप केस लड़ने में मदद करते थे। अभी वर्तमान में गैंग रेप पीड़िता के माता पिता जेल में बंद है। इसलिए पटना हाई कोर्ट ने पुलिस पर आरोप लगाया कि कहीं न कहीं गैंग रेप आरोपी को बचाने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं एडवोकेट पूजा से, जो इस तरह के केस लड़ने में दिलचस्पी रखते हैं निस्वार्थ भाव से। आइए सुनते हैं। जी बताएं, क्या मामला है? मामला जो है सो 26 अप्रैल 2022 का है। गोपी धनवत गांव है जो जैतपुर ओपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां पे 26 अप्रैल 2022 को शाम करीब 8 से 9 बजे के बीच में बच्ची का सबसे पहले अपहरण किया गया था और उसके बाद बच्ची को ले जाकर के उसका गैंग रेप किया गया। फिर उसे जहर पिलाया गया और उसे मारने की कोशिश की गई। उसके बाद वहाँ पे बच्ची को उन एक्यूज्ड में से किसी का फ़ोन छूटा हुआ था, तो वो अपने पिता के नंबर पे कॉल करती है। जिस समय वो कॉल की थी बहुत ज़्यादा साउंड तो नहीं आई, 30 सेकेंड नियर अबाउट 30 सेकेंड बात हुई थी। उसमें बच्ची के कराहने की आवाज़ आ रही थी और उसके बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके कल होकर के पता चलता है कि बच्ची का जो बॉडी है वो गोपी धनवत पोखर के पास मिलता है। जब बच्ची के माँ बाप को पता चलता है, वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उसके केस के जो अभियुक्त लोग थे वही अपने स्कॉर्पियो से बच्ची का बॉडी ले जाने लगते हैं और गाड़ी ले जा करके एक्यूज्ड के दरवाजे पर ही खड़ा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो उसका अभियुक्त था वसीम खान, उसने भी जहर पिया था। ऐसा कह करके दोनों को वैष्णवी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और वहाँ पे पता चलता है कि बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। हालत काफ़ी उसकी नाजुक थी। वहाँ पे बच्ची ने अपने माँ को बताया था। जब पूछा गया कि क्या हुआ है तो बच्ची ने उंगली के इशारे से बताया था कि हमारे बेड के बगल में जो है इसने मेरी ये हालत की है और इसके साथ 5 और भी लोग थे जिनका फेस बंधा हुआ था। वो ये बात बताती है और उसके बाद बच्ची बेहोश हो जाती है। उसके बाद बच्ची 29 अप्रैल को ये पता चलता है कि बच्ची नहीं रही। उसके बाद बच्ची के फादर एफआईआर लॉन्च कराते हैं। उसमें उन्होंने अभियुक्त 4 लोगों का बाय नेम एफआईआर किया और बाकी 4 लोग जो थे वो अज्ञात थे। बाद में गांव के ही व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऑडियो वायरल होता है जिसमें लड़के लोग जो आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे का नाम ले रहे थे, बता रहे थे कि जहाँ आपस में बात कर रहे थे वो बोल रहे थे बच्ची के बॉडी को यहाँ लेकर के आओ, वहाँ लेकर के आओ। तो उससे पता चलता है कि कौन कौन लोग थे। जो वो लोग आपस में बात कर रहे थे वो एकदम क्लियर रिकॉर्डिंग थी, तो उससे पता चलता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन इस केस को प्रेम प्रसंग बता देती है और एक लड़के को गिरफ्तार करती है, बाकी सभी को छोड़ देती है। जब यहाँ की प्रशासन गिरफ्तार नहीं की, लास्टली जो बच्ची के पिता हैं सरोज कुमार, उनको हाईकोर्ट में रीट फाइल करना पड़ा। तो हाईकोर्ट में रीट फाइल होने के बाद प्रशासन काफी गुस्से में आ जाती है, आपने रीट क्यों फाइल करी। और लगातार गांव के ही कुछ लोग, सरपंच पति अरुण कुमार चौधरी और उनके ही कुछ लोग सब, वो लगातार ये बच्चे के फैमिली पे ये दबाव बनाने लगते हैं कि आपने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं किया है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपके पास एक बेटा है, उसका अपहरण कर लिया जाएगा, आप लोगों को जान से मार दिया जाएगा, अन्यथा आप लोग केस वापस ले लीजिए। ये लोग अपना केस वापस नहीं लेते हैं और लगातार धमकी मिलते रहने की वजह से ये लोग अपना गांव छोड़ के मुजफ्फरपुर रहने लगते हैं। उसी बीच में अभी बच्ची के साथ घटना घटे 6 महीने भी नहीं हुए थे कि 29 नवंबर 2022 की रात में
बच्ची के दादा दादी की हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद इस बच्ची के मर्डर केस में जितने भी चार्जशीटेड विटनेस थे या फिर जितने प्रोटेस्ट विटनेस थे और जिन लोगों ने मीडिया के सामने आकर के अपना बयान दिया था और कैंडल मार्च जिन लोगों ने निकाला था, उन सभी लोगों पे पुलिस बच्ची के दादा दादी के मर्डर का केस करा देती है, वो भी दूर के रिश्तेदार से। यहाँ तक कि बच्ची के जब चाचा को पता चलता है, फोन कॉल से बताया जाता है कि आपके माता पिता का मर्डर हो गया है, तो बच्ची के चाचा अपने भैया भाभी को बताते हैं, मतलब यानी कि बच्ची के माँ बाप को बताते हैं। वो लोग जब मुजफ्फरपुर से जाते हैं, उन्हें शव तक देखने नहीं दिया जाता है और उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उन्हें कस्टडी कर दी जाती है कि उन्हीं लोगों ने हत्या की है। इससे तो साफ पता चलता है कि उन लोगों ने साजिश किया था कि बच्ची का केस किसी भी तरह से आगे ना बढ़े। उसी दिन 30 नवंबर को हाईकोर्ट में हियरिंग भी थी बच्ची के का जो रीट फाइल किया गया था इसके केस का। वहां पे बताया जाता है, वहां पे एसएसपी साहब जाते हैं, अपना सुपरविजन देते हैं। सुपरविजन में बाकी जितने भी लड़के थे उन सबको क्लीन चिट दे देते हैं कि कोई भी अपराधी नहीं है, इनके खिलाफ हमें कोई भी किसी प्रकार का एविडेंस नहीं मिला है। जबकि जब जो बच्ची का पोस्टमार्टम है, उस पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग तो यही देखने के लिए मिलता है कि बच्ची का कोई ऐसा बॉडी पार्ट्स नहीं था जहां पे किसी भी प्रकार के जख्म नहीं पाए गए हों। और यहाँ तक कि 72 घंटे बाद बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ था, उस समय भी उसकी जो ब्लीडिंग थी वो बंद नहीं हुई थी। मैटर यही है। कहने का मतलब है जो दादा दादी की हत्या कर दिया गया था, तो उसमें उनके अपने लड़के को भी फंसा कर जेल हाँ, भेज दिया उसमें उनके अपने ही लड़के को फंसा करके जेल भेज दिया गया। जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसके माता पिता। हाँ, जिस आप तो एडवोकेट हैं और बहुत सारे केस लड़ते भी होंगे, कहने का मतलब आप किस दृष्टि से इसको देखते हैं, क्या लग रहा है आपको कहीं न कहीं इसमें? ये तो क्या कुछ क्लियर है छिपाने के क्योंकि प्रयास किया उस जा रहा है? केस में जो केस बच्ची के दादा दादी के मर्डर का जो मामला हुआ है, उस केस को तो पढ़ के ही क्लियर लगता है कि जैसे बच्ची के केस में भी स्कॉर्पियो के जो ड्राइवर हैं उनको अभियुक्त बनाया गया है, वैसे ही सेम जो बच्ची के दादा दादी का जो मर्डर होता है उस केस में भी उस केस में बोलेरो के ड्राइवर को एक्यूज बनाया गया है। बच्ची के केस में 8 एक्यूज्ड हैं, उस केस में किए गए। यहाँ तक कि जो लोग नहीं थे बिहार में, वो हैदराबाद में थे, बच्चे के मामा ये लोग, उनको भी उस केस में अभियुक्त बनाया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस बच्ची के केस के गवाह हैं। किसी भी गवाहों को छोड़ा नहीं गया है, सारे गवाहों पे मर्डर केस का चार्ज लगाया गया है, कोई नहीं छूटा है। आगे के हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट में जो हियरिंग है, वहाँ पे कल जो हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग में इस केस के आईओ हैं संजय स्वरूप और एसडीपीओ कुमार चंदन, उनको तलब किया गया है। 23 जनवरी को उन्हें हाईकोर्ट में बुलाया गया है। यहाँ पे भी बच्ची के चाचा जो है मनोज कुमार उर्फ गुड्डू, उन्होंने पहले तो पुलिस उन्हें धमका दी, जिसकी वजह से वो हैदराबाद से आए नहीं। उसके बाद जब वो हैदराबाद से बिहार आए तो उन्होंने कोर्ट से कंप्लेंट केस किया है और कंप्लेंट केस उन्होंने पूरे 9 लोगों पर किया है, जिसमें एसए भी हो चुका है और एक इंक्वायरी विटनेस कंप्लीट भी हो चुकी है। परिचय, मैं एडवोकेट पूजा पांडे, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।